बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूएई, बहरीन और सऊदी अरब की फ़लस्तीन के साथ गद्दारी। बड़े इस्लामी मुल्क ने 5000 इसराइलियों को शहरियत दे डाली। हमास की तबाहकुन धमकी, आओ पहले हमारे साथ दो दो हाथ कर लो, इस्लामी ममालिक को ललकार दिया। बहरा असवद में मुस्लिम ममालिक की इसराइल के साथ जंग की तैयारी। हमास ने इस्लामी ममालिक के खिलाफ अपना प्लान तरतीब दे दिया। सबसे पहले गद्दार ममालिक को सबक सिखाया जाएगा, उसके बाद इसराइल को देखा जाएगा। हमास का बड़ा ऐलान। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि बहरा असवद में अमरीकी सरपरस्ती में कौन कौन से ममालिक इस्लामी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बहरीन ने इसराइल के हवाले से ऐसा कौन सा इकदाम कर लिया है कि उम्मत का सर शर्म से झुक गया है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, फलस्तीन आंख से निकला हुआ वो आंसू है जो सिर्फ दर्द रखने वाले दिलों पर ही असर करता है। जहां बात हो फलस्तीन की तो हर मुसलमान इसकी नामूस के लिए मर मिटने को तैयार है। अगर आपसे इसराइल के मजालिम के खिलाफ खड़े होने और फलस्तीन के मासूम लोगों के साथ खड़े होने का कहा जाए तो बेदरीग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर इसराइल को बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे और आप एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और कहेंगे कि मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूं। लेकिन कुछ इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही उम्मत से गद्दारी की है और इस गद्दारी की वजह से फलस्तीनियों का जख्म मजीद गहरा हो गया है। एक तो आप ताकतवर होने के बावजूद उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे और दूसरा जब आप जालिम के खिलाफ खड़े होंगे तो मजलूम आपको भी जालिम समझेगा। इस्लामी ममालिक ने भी फलस्तीन के साथ कुछ ऐसा ही किया है। मामला कुछ यूं है कि बहरा असवद में अमेरिका की सरकर्दगी में सेहूनी फौज की मौजूदगी में मशकें हो रही हैं और इन मशकों में कई इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। हमास की जानिब से इन मशकों में शामिल इस्लामी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया गया है और इसे किबला अव्वल के साथ गद्दारी से ताबीर किया है। असल गद्दारी ये है कि आप इन यहूदियों को अपने घर में दाखिल कर रहे हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की है। यूएई और बहरीन उन ममालिक में से एक हैं जिन ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार किए, उनके साथ मुआहदे किए, पैसे को उम्मत पर फौकियत दी और अब यूएई ने 5000 इसराइलियों को शहरियत देकर फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक लगा दिया है, जबकि बहरीन भी किसी से कम नहीं है। गद्दारी में इस मुल्क ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसराइल के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए बहरीन ने तारीख में पहली बार इसराइल में अपना सफीर नामजद कर दिया है। यूएई और बहरीन की जानिब से ऐसे इकदामात किए गए हैं जिन्होंने उम्मत का सर नीचा कर दिया है और वो जो सेहूनी मजालिम के खिलाफ सफ आरा हैं उनके हौसलों को पस्त कर दिया है। जिन्हें आपकी जरूरत थी, जिनके लिए हमदर्दी का कांधा बनने की जरूरत थी, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप सफ़े दुश्मना में जा शामिल हुए हैं। नाज़रीन कराम, खबर कुछ यूं है कि हमास ने मकबूजा फलस्तीन में अमेरिका की सरकर्दगी और सेहूनी फौज की सरकर्दगी में जारी फौजी मशकों में बाज़ इस्लामी और अरब ममालिक की शिरकत को हदफ तनकीद बनाया है। हमास ने अमेरिका की कारकर्दगी में नेटो और गासिब सेहूनी हुकूमत के शाना बशाना बाज़ अरब और इस्लामी ममालिक की फौजी रिहर्सल को फलस्तीन और किबला अव्वल के साथ गद्दारी से ताबीर किया है और इस्लामी और अरब ममालिक से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर गासिब सेहूनी हुकूमत के साथ अपना मदनी और फौजी ताउन ख़त्म करें। हमास के बयान में आया है कि अर्ज़ फ़लस्तीन के गासिब सेहूनी हुकूमत के शाना बशाना फौजी मशकों में शिरकत से जहां इस गैर कानूनी हुकूमत की तायीद होती है, वहीं फ़लस्तीनियों की मजीद सरजमीनों को हड़पने और उनके खिलाफ जारी सेहूनियों के शैतानी मंसूबों और जुल्म तशद्दुद के सिलसिले को भी तक़वियत मिलती है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में अमेरिका की सरकर्दगी में नेटो अफवाज की फौजी मशकें 28 जून को शुरू हुई हैं जो 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इन मशकों में गासिब सेहूनी फौज के अलावा किबला अव्वल के गद्दार बाज नाम नेहाद इस्लामी और अरब ममालिक की अफवाज भी शामिल हैं।
दूसरी जानिब यूएई के बाद बहरीन की आमिराना हुकूमत ने खालिद यूसुफ को मकबूजा फ़लस्तीन के लिए अपना पहला सफ़ीर मुतय्यन किया है। बहरीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि अल जलामा जल्द ही इसराइल में पहले सफ़ीर के तौर पर अपना काम शुरू करने वाले हैं। खालिद यूसुफ इससे पहले अमेरिका में बहरीन के नायब सफ़ीर थे। बहरीन और सेहूनी हुकूमत ने 15 सितंबर 2020 को अमेरिका के साबिक सदर की सालिसी से वाशिंगटन में अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुआहदा किया था और इस मुआहदे के बाद दोनों फरीकों के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में भी समझौते हुए थे। एक महीना पहले भी बहरीन की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि मोसाद के सरबराह यूसी कोहन पहुंच गए हैं और उन्होंने बहरीन के हुक्काम से मुलाकात की है। सेहूनी हुकूमत और बहरीन की आल खलीफा हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सेहूनी हुकूमत के दरमियान समझौते के ऐलान के एक महीने बाद अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान किया था। सेहूनी मीडिया ने मंगल के रोज रिपोर्ट दी है कि सेहूनी हुकूमत के वजीर खारजा यायर लेपर्ड ने एतवार की रात रोम में अपने बहरीनी हममनसब अब्दुल लतीफ से मुलाकात की थी। अब अगर बात करें यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5000 इसराइलियों को शहरियत दे दी है। अमारात लीक्स नामी एक साइट ने 2 रोज पहले इंकशाफ किया कि पिछले 3 माह के दौरान कवानीन की तब्दीली से फायदा उठाते हुए 5000 इसराइलियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शहरियत हासिल कर ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की वसातत से गुज़श्ता साल सितंबर में इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पूरी इस्लामी दुनिया यूएई के इस फैसले से नाराज लगती है क्योंकि ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों के माथे पर कलंक का एक और टीका है। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वाली अरब हुकूमतों को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए क्योंकि हालिया जंग ने सेहूनी दुश्मन की शिकस्त को वाज़े किया है और अगर सिर्फ हमास इसराइल को शिकस्त दे सकती है तो फिर इन सेहूनियों से डरने का कोई फायदा नहीं, इन्हें दिन में तारे दिखाने चाहिए। नाज़रीन कराम, याद रहे कि इसराइली फौज ने 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान गरबे उर्दन में कब्जा कर लिया था और फिर वहां यहूदी आबादकारों को लाकर बसाना शुरू कर दिया था। तब से इस मकबूजा इलाके में सेहूनी फौजी तैनात हैं और वो निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इस वक्त तकरीबन 5 लाख यहूदी आबादकार इसराइल की मजाज 130 से ज्यादा बस्तियों या अलग थलग आबादियों में रहते हैं। फलस्तीनी आलमी बरादरी और बैनुल-अक़वामी इदारे इन तमाम बस्तियों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार देते हैं। इन्हें अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। फलस्तीन गरबे उर्दन को मुस्तकबिल में कायम होने वाली रियासत में शामिल करना चाहते हैं, जबकि इसराइल यहूदी बस्तियों को बरकरार रखना चाहता है। दूसरी जानिब आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर जवाबी कार्रवाई में शिद्दत आई है और हमास की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं, जिससे अस्कलान में वाक़े इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई है। ज़राए ने कहा कि हमास की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई थी कि शाम 6 बजे तक अपनी फौज मस्जिद अक्सा से निकाल ले वरना मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गुज़श्ता शब तेल अबीब की जानिब 130 रॉकेट फेंके जो इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से गजा में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत को तबाह करने का जवाब है। हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर जवाबी हमला करते हुए मकबूजा बैतुल मक़दस से 100 किलोमीटर दूर गजा की पट्टी से इसराइल पर मिसाइल दागे। हमले के खौफ से इसराइली पार्लियामेंट को भी खाली करवा लिया गया है।